हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th के लिए बायोलॉजी वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बायोलॉजी वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपका फ्रेंड्स 13 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में आपका प्रयोगात्मक परीक्षा है तो यह वीडियो जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा जो वाइवा था, आपकी बार मैं क्लास 12th में हूँ फ्रेंड्स, वो 10 फरवरी को मेरा वाइवा हो चुका है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी का वाइवा मेरा 10 फरवरी को हो चुका है। और मैं आपको यह वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी एग्जामिनर होते हैं बायोलॉजी के, जो भी एग्जामिनर आते हैं क्लास में, वह बेसिक से ही नॉलेज पूछते हैं। बेसिक नॉलेज जितना भी उनको क्वेश्चन बनता है उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें बेसिक नॉलेज की मैं क्वेश्चन लिया हूँ और क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार देना है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि जो मैं आपकी क्लास में 12th में था तो आपकी मेरे साथ वाइवा हुआ, मेरे ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट थे यानी कि स्कूल में, उन्होंने उनसे मैं पूछा क्वेश्चन, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो वो क्वेश्चन बताएं कि मेरे से ये पूछा गया, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो कॉपी पर लिख करके आपको बता रहा हूँ, उसका आंसर भी आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वाइवा देने जाना है। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो। तो वीडियो में क्या आपको बायोलॉजी क्या होता है, पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। ये आप परिभाषा बताएंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कोशिका यानी सेल्स क्या है, तो आप बताएंगे कि शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स कितने प्रकार की होते हैं, यानी कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। अब बात आती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, आप बताइए। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे वो लगभग अधिकतम 3 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछते हैं। तो मतलब जैसे आप पूछते कोशिका क्या है, फिर कोशिका कितने प्रकार हैं, फिर ये कोई बताएंगे प्रकार के, उसके बारे में उसको कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, बस इसके बाद कहेंगे अगला है। अगले कैंडिडेट से पूछेंगे, यानी कि अगले विद्यार्थी से पूछेंगे, आप आइए, आपका मतलब वो उनसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे। लगभग आपको यदि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो आपको कहेंगे जाइए, आपका वाइवा हो चुका है। यानी कि वो लगभग चांस है कि आपको 30 में 29 नंबर मिले, 28 नंबर मिले। यदि आपको लगभग 3 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं या तीनों बता रहे हैं तो आपको 30 में 30 मिलने का पूरा चांस है। इसलिए मैं आपको बेसिक नॉलेज की सभी जानकारी आपको दे देता हूँ, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में अस्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, ऐसा बोलेंगे आप। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यानी कि सुस्पष्ट, यानी कि उसमें अस्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए का नाम बताओ। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का। तो आपको ये पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स आरएनए का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुष्प के चारों चक्रों का नाम बताइए। पुष्प में फ्रेंड्स 4 चक्र होते हैं, यानी फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र है, तो मैं आपको बता दूं, पहला चक्र है तो बाह्य पुंज, दूसरा है दल पुंज तथा तीसरा फ्रेंड्स जयांग, चौथा है पुंकेसर। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं। और पुमंग फ्रेंड्स, चौथा फ्रेंड्स पुमंग है। और मेंडल कौन थे, ये जानते हैं कि मेंडल कौन थे, अभियान जो अनुवांशिकी के पिता को ही ग्रेगर जॉन मेंडल थे ही। और यानी कि इनको बोला जाता है अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल के कौन कौन से नियम है ये आप जानते होंगे। मेंडल के 3 नियम है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है फ्रेंड पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये चीजें हम अब फ्रेंड्स बात करते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो आप बताएं कि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी कि इसमें अस्पष्ट केंद्रक पाए, यानी कि अस्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, जानते हैं कि बैक्टीरिया 2 प्रकार की होती है, एक लाभदायक बैक्टीरिया तथा एक हानिकारक बैक्टीरिया। जैसे लाभदायक में है कि दूध से दही बनाने के लिए जो लैक्टिक जीवाणु का सहारा लिया जाता है दूध से दही बदलने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, दही फायदेमंद होती है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडीपी का पूरा नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वे। तो ये हमारा है क्या है, और पूछ देते हैं एड्स का पूरा नाम क्या है और एचआईवी का पूरा नाम क्या है, ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और जो मैं बताया हूँ एचआईवी का जो है ह्यूमन एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका नाम है। और जो है एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये पूरा नाम है।
और फ्रेंड्स आजकल विश्व में कौन सा वायरस जो है फैल रहा है? तो आप बताएंगे कि कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसे हम लोग कोविड-19 बोलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें चल रही हैं। ये हमारे भी स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आजकल कौन सा वायरस चल रहा है संसार में, तो आप बताएंगे कि कोरोना वायरस। और फ्रेंड्स पाचन क्या होती है? ये बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम पूछते हैं। पाचन यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। यानी कि पाचन की परिभाषा आप बता देंगे, जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। और फ्रेंड्स एंजाइम क्या होते हैं? तो आप बताएंगे कि एंजाइम जो है ये पाचन में मदद करते हैं। यानी कि एंजाइम्स के द्वारा ही पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जैविक कार्यों को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स जो है जैविक कार्यों को बढ़ा देते हैं। ये अब इतना बता देंगे कि आपका काम हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में आप बताएंगे कि टैलिन एंजाइम होता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पूछेंगे कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र को निर्धारित करता है? लिंग गुणसूत्र, यानी कि 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है वह लिंग को निर्धारित करता है। यानी कि वह स्त्री होगी कि पुरुष होगी, तो इसी प्रकार 23वां बताएंगे। और फ्रेंड्स हम लोग जीन क्या होती है? तो आप बताएंगे कि यह अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई को ही जीन कहते हैं। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में कितने घटक होते हैं? तो आप बताएंगे कि रक्त में जो है 3 घटक होते हैं। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और फ्रेंड्स इसका नाम भी पूछ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का पूरा नाम बताइए हिंदी में या इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स रक्त में कितने घटक होते हैं? तीसरा घटक है प्लेटलेट्स। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? यानी कि शरीर की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उस बचे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आप ऐसा बता देंगे, ये उत्सर्जन की परिभाषा हो गई। अब फ्रेंड्स बात आती है कि डीएनए और आरएनए में 4 अंतर बताओ। तो आप बताएंगे कि डीएनए और आरएनए में 4 अंतर। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ 4 अंतर, आप कहीं कॉपी पे भी लिख लीजिए, तो आप इसे याद कर लीजिए फ्रेंड। तो पहला डीएनए में जो अंतर है, इसमें जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। और फ्रेंड्स जो डीएनए होता है द्विकुंडलित होता है, जबकि आरएनए जो है यह एक कुंडलित होता है। और फ्रेंड्स जो डीएनए है यह आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए होता है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। और फ्रेंड्स चौथा अंतर है कि इसमें थायमिन पाया जाता है। यानी कि इसमें थायमिन पाया जाता है, थायमिन नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। आप ये बता देंगे। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। ये तो आप जानते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। और फ्रेंड्स श्वसन किसे कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। और फ्रेंड्स हमारा कि मनुष्य के हृदय में कितने क्लम्स होते हैं, यानी कि कितने जो होते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने क्लम्बर्स होते हैं, यानी कि कितने भाग में बटा होता है? तो 4। तो फ्रेंड्स जो है 2 नीले में 2 अनिल में, तो ऐसा बता देंगे, हो जाएगा आपका। और हार्मोन्स क्या होते हैं, किन्हीं 4 हार्मोन्स के नाम बताइए। तो आपको ये हार्मोन्स पता ही होगा कितने 4 हार्मोन्स है। यदि आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट के माध्यम से ही। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? तो ऊतक के कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ऊतक क्या है और ऊतक के बाद किस चीज़ का निर्माण होता है? तो ऊतक से ही अंग का निर्माण होता है और कोशिकाओं के समूह से ही ऊतक का निर्माण होता है। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? तो आपको पर्सनालिटी को लेकर के पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कि आप क्या भविष्य में बनना चाहते हैं। यानी अब मान लीजिए आप 2-3 क्वेश्चन बता दिए, उनको सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिए, तो आपसे वो पूछते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं, क्योंकि वे आपसे प्रभावित हो जाते हैं कि लड़का लगता है ठीक है पढ़ने में, तो आप बनना क्या चाहते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये आपको बता देना कि आपको मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, आप जो भी आपकी जो रुचि है उसमें आप बता दीजिएगा, ठीक है। बेधड़क बताइएगा कि आपको सोचना नहीं है, वहाँ पे सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई क्लियर नहीं है गोल, पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। जब गोल क्लियर ना हो मुझे बनना क्या है, तो समझ लीजिए वो समझ जाएंगे कि ठीक नहीं है लड़का।
और फ्रेंड्स हमारा जो 26वां क्वेश्चन कि आपने पावरफुल स्टडी को सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा।